मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों, आज मैं विवाह रेखा पर ही वीडियो बना रहा हूँ। अक्सर युवक युवती एवं अविवाहित विवाहित सभी पूछ बैठते हैं कि मेरा जीवन जो है दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो इसके लिए मैं आपके पास एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसे आप समझ जाएंगे कि मेरा दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोशिश करेंगे पूरे वीडियो देखने का, तभी आप पूरे तरह से समझ बैठेंगे। आपकी सभी समस्याओं का हल इस वीडियो के द्वारा मिलेगा। विवाह रेखा। यदि विवाह रेखा कनिष्ठा उंगली के दूसरा या तीसरा पर्व पर चला जाए तो समझें कि ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अविवाहित ही जीवन भर रह जाता है। यदि विवाह रेखा मुड़कर अधिक हृदय रेखा की ओर हो जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का पति या पति के हाथ में है तो पत्नी का, और पत्नी के हाथ में है तो पति का मृत्यु पहले होता है। दोस्तों, विवाह रेखा दुमुहा या तीन मुहा बन जाए तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण हो जाता है। विवाह रेखा यदि इस प्रकार घूमते हुए हृदय रेखा को छू ले तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति पत्नी के साथ साथ अपनी साली से यौन संबंध रखता है। विवाह रेखा इस प्रकार एक शाखा मस्तिष्क रेखा को छूता हो तो पत्नी की हत्या या तलाक हो जाता है। विवाह रेखा यदि हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को काटते हुए शुक्र पर्वत पर पहुँचे तो वैवाहिक जीवन मटिया मेट ही समझे। विवाह रेखा आगे बढ़ते हुए हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को काटे तो पत्नी से पति दुखित रहता है। विवाह रेखा हृदय रेखा को काटते हुए भाग्य रेखा तथा मस्तिष्क रेखा को काटकर एक त्रिकोण बनावे तो ऐसे में वैवाहिक जीवन दुखी समझना चाहिए। विवाह रेखा को कोई अन्य रेखा और रेखा विवाह रेखा को काटे, जैसे कि ये काटा हुआ है, इस प्रकार से काटे तो वैवाहिक जीवन में व्यवधान आता रहता है। विवाह रेखा यदि दो शाखा में विभाजित हो जाए, उसके साथ साथ अन्य रेखा दोनों के बीच में आ जाए तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति के कारण पुरुष को दुख होता रहता है। यदि विवाह रेखा को संतान रेखा काटे, ऐसे स्थिति में व्यक्ति का विवाह असंभव ही समझना चाहिए। विवाह रेखा के शुरू में ही एक दीप बने
तो ऐसे में कई परेशानियों के बाद विवाह होता है तथा मतभेद चलता रहता है। विवाह रेखा पर एक से अधिक दीप हो तो जीवन भर व्यक्ति कुमारा ही रह जाता है। विवाह रेखा के साथ साथ 2 या 3 विवाह रेखा हो और समान रूप से धंसा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के अपनी पत्नी के साथ 2 या 3 स्त्रियों से यौन संबंध रहता है। विवाह रेखा चलते चलते कनिष्ठा की ओर झुक जाए तो ऐसा समझे कि जीवन साथी का पहले मृत्यु होगा। पुरुष के हाथ में यदि है तो स्त्री का पहले मृत्यु होगा, यदि पत्नी के हाथ में है तो पहले पुरुष का मृत्यु होगा। गहरे विवाह रेखा पुष्ट निर्दोष हो तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। टूटा हुआ विवाह रेखा यह साबित करता है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह होने के बाद भी विच्छेद हो जाता है या प्रेम में दरार पड़ जाता है। 2 विवाह रेखा यदि पुष्ट हो निर्दोष हो तो ऐसे में उस व्यक्ति का 2 विवाह निश्चित होता है। यदि विवाह रेखा चलते चलते सूर्य रेखा को छू ले और साथ साथ चले तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का पत्नी पढ़ी लिखी सुशील तथा नौकरी करने वाली मिलती है। विवाह रेखा के ऊपर 2-3 खड़ी रेखा हो तो ऐसे में इसे संतान रेखा कहते हैं। यदि विवाह रेखा पुष्ट निर्दोष हो परंतु हृदय रेखा दोहरा हो तो ऐसे में व्यक्ति का विवाह नहीं होता है। विवाह रेखा को कोई अन्य रेखा शुक्र पर्वत से चलकर विवाह रेखा को काटता हो तो ऐसे व्यक्ति कामुक होता है और वासनात्मक व्यक्ति होता है। विवाह रेखा पर मंगल रेखा से कोई अन्य रेखा चलकर विवाह रेखा को छूता हो तो ऐसे में व्यक्ति का विवाह में व्यवधान आता है। दोस्तों अक्सर लोग कहा करते हैं कि मेरा विवाह कब होगा, कितने उम्र में होगा। यह जानने के लिए मैं इसके बाद वीडियो डालूँगा। आप पूरा वीडियो को देखते रहें और आप अपने ज्ञान को प्राप्त करते रहें। मैं संत श्री कृष्णदास परसौनी, जिला सीतामढ़ी, बिहार। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। बहुत बहुत साधुवाद।